डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम 12वीं मैथ की एक्सरसाइज 9 समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटीग्रल। तो देखिए, समाकलन जो होती है अवकलन की प्रतिलोमी क्रिया है। अवकलन के बारे में आपने पढ़ा है कि dy dx ऑफ y यानी dy dx, तो इसका मतलब होता है फलन y का x के सापेक्ष अवकलन। फलन y का x के सापेक्ष अवकलन। समाकलन क्या होता है? समाकलन को व्यक्त करने का संकेत ये होता है, समाकलन fx dx। तो इसका मतलब होता है फलन fx का x के सापेक्ष अवकलन। फलन fx का x के सापेक्ष समाकलन के सापेक्ष समाकलन। फलन fx का x के सापेक्ष समाकलन। समाकलन जो होती है वो अवकलन की प्रतिलोमी क्रिया है। अवकलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। समाकलन y dx का मतलब होता है फलन y का x के सापेक्ष समाकलन। समाकलन का ये अनिश्चित समाकलन है। आपने कुछ फलनों के अवकलन जैसे dy dx ऑफ x की पावर n, यानी x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का समाकलन होता है समाकलन x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। यहाँ c जो होता है अनिश्चित समाकलन है। ये अनिश्चित समाकलन के अंदर ये c समाकलन नियतांक है। यहाँ c समाकलन नियतांक है। तो x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पे n की जो वैल्यूज है वो नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए। जब n की वैल्यूज नॉट इक्वल टू -1 होगी तो ही, यानी -1 के अलावा जो भी होगी तो ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा। लेकिन जब n की वैल्यू -1 होगी तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप उसका समाकलन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए n की जो वैल्यू जो नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए। अवकलन पढ़ा है आपने dy dx ऑफ e की पावर x का अवकलन। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। और e की पावर x का समाकलन क्या होता है? समाकलन का चिन्ह है e की पावर x dx। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है प्लस c। dy dx ऑफ e की पावर x, अवकलन पढ़ा है e की पावर x का, e की पावर x इंटू log a जहां बेस e। इधर a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x बटे log a जहां बेस e प्लस c। a की पावर x का समाकलन dy dx ऑफ log x, इसका बेस e है। log x का अवकलन 1/x होता है और यहाँ 1/x का समाकलन log x होता है प्लस c।
1/x का समाकलन log x होता है प्लस c। यहाँ पे जब n की वैल्यूज -1 लेंगे तो ये x की पावर -1 यानी 1/x ही बनता है, और 1/x का समाकलन होता है log x। इस सूत्र द्वारा 1/x का समाकलन नहीं कर सकते आप। dy dx और sin x त्रिकोणमिति फलन जो पढ़े थे हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, तो sin x का जो अवकलन होता है dy dx और sin x का अवकलन cos x होता है। log x का समाकलन होता है sin x प्लस c। इसी प्रकार त्रिकोणमिति फलन में dy dx और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, और sin x का समाकलन क्या होता है समाकलन sin x dx। sin x का समाकलन होता है माइनस cos x प्लस c। dy dx और tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस c। इसी प्रकार से dy dx और cot x का अवकलन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है माइनस cot x प्लस c। dy dx और sec x का अवकलन क्या होता है sec x tan x, और sec x tan x का समाकलन क्या होता है sec x tan x का समाकलन sec x प्लस c। इसी प्रकार से dy dx और cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x cot x, और यहां cosec x cot x का समाकलन होता है माइनस cosec x प्लस c। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं sin x cos x tan x cot x sec x cosec x। तो सभी के अवकलन भी हम जानते हैं। sin x का अवकलन cos x होता है, cos x का समाकलन sin x होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। tan x का समाकलन क्या होता है ये अभी हम नहीं जानते हैं। sec स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं कि tan x होता है। cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x, sec x का अवकलन dy dx ऑफ sec x tan x, और sec x tan x का समाकलन sec x प्लस c, और cosec x का अवकलन माइनस cosec cot x, और cosec x cot x का समाकलन माइनस cosec x प्लस c। तो ये हमारे त्रिकोणमिति जो फलन थे उनका अपने अवकलन तो हम सभी त्रिकोणमिति फलन का जानते हैं, लेकिन समाकलन जो है जैसे हम tan x का समाकलन नहीं जानते हैं, cot x का समाकलन नहीं जानते हैं, sec x का समाकलन अभी नहीं जानते हैं, cosec x का समाकलन नहीं जानते हैं। ये आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद में
प्रतिलोमी फलन के अवकलन पढ़े थे आपने, dy dx ऑफ sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है sin इनवर्स x प्लस c dy dx ऑफ cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है cos इनवर्स x प्लस c dy dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स x प्लस c dy dx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है cot इनवर्स x प्लस c dy dx ऑफ sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का अवकलन पढ़ा है आपने 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होता है sec इनवर्स x प्लस c, और dy dx ऑफ cosec इनवर्स x का अवकलन होता है -1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और -1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होता है cosec इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारे 6 प्रतिलोमी फलन sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। तो हमारे 6 प्रतिलोमी फलन sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इनके अवकलन हम जानते हैं सभी की, और इनके समाकलन। इसके बाद में समाकलन की मूल प्रमेय, समाकलन की मूल प्रमेय, अवकलन की जैसे आपने मूलभूत प्रमेय पढ़ी है कि dy dx ऑफ k इंटू एफ एक्स, यदि फलन के साथ कोई कोष्टेंट आ रहा है तो कोष्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, और dy dx ऑफ एफ एक्स, कोष्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, फलन का अवकलन हो जाता है। उसी प्रकार से यदि समाकलन में भी कोई कोष्टेंट आ रहा है फंक्शन के साथ, तो उस कोष्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, और जो फलन है हमारा एफ एक्स उसका समाकलन करते हैं, के को बाहर निकाल दिया और एफ एक्स dx। और पढ़ा था आपने कि dy dx ऑफ f1x प्लस माइनस f2x, इस प्रकार से दो या दो से अधिक फलन का योग हो रहा हो या अंतर हो रहा हो, तो प्रत्येक फलन का हम अलग अलग करके अवकलन करते थे। dy dx ऑफ f1x, फिर प्लस का चिन्ह होता था तो प्लस का लगा देते थे, माइनस का होता था तो माइनस का लगा देते थे।
उसी प्रकार से dy dx f2x। तो प्रत्येक फलन का हम अलग अलग करके समाकलन कर देते थे। यहाँ भी समाकलन के अंदर भी यदि दो या दो से अधिक फलन है और उनका समाकलन हो रहा है तो प्रत्येक फलन का हम अलग अलग करके समाकलन कर देंगे। f1x समाकलन फलन f1x dx, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा देंगे, माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, समाकलन f2x dx। आपने ये पढ़ा था कि कोई कोष्टेंट है तो कोष्टेंट का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। कोई भी कोष्टेंट है, कोष्टेंट का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। तो समाकलन c इंटू dx क्या होगा? तो c कोष्टेंट बाहर निकल गया, समाकलन dx तो ये हो जाएगा cx, dx का x समाकलन प्लस c1, एक नया कोष्टेंट आ गया। इसके बाद में आपने dy dx ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x dx। फलन fx के साथ भी कोष्टेंट आ रहा है, f1x के साथ भी कोष्टेंट आ रहा है, f2x के साथ भी कोष्टेंट आ रहा है। तो अवकलन की जो मूल प्रमेय वो कहती है प्रत्येक फलन को पहले तो आप अलग अलग कीजिए। तो समाकलन अवकलन dy dx ऑफ k1 इंटू f1x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा देंगे, dy dx ऑफ k2 f2x। अब ये फलन के साथ कोष्टेंट आ रहा है, इसको बाहर निकाल देंगे। k1 बाहर निकल गया और जो फलन है उसका अवकलन हो गया, यानी f1x का अवकलन। इसी प्रकार से यहां से k2 बाहर निकल जाएगा, dy dx ऑफ f2x। तो समाकलन के अंदर भी यदि इस प्रकार से कोई फंक्शन f1x के साथ भी कोष्टेंट आ रहा है और f2x के साथ भी कोष्टेंट आ रहा है तो पहले तो दोनों फलनों को हम अलग अलग करेंगे और फिर कोष्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो इस फलन का समाकलन यानी k1 f1x dx प्लस समाकलन k2 f2x dx। कोष्टेंट बाहर निकाल देंगे, k1 समाकलन f1x dx और यहाँ पे k2 कोष्टेंट बाहर निकल जाएगा, समाकलन f2x dx। तो इस प्रकार से ये जो फलन हमें दिया हुआ है उसका समाकलन हम कर सकते हैं। तो ये समाकलन की मूलभूत प्रमेय, जिस प्रकार से आपने अवकलन की मूलभूत प्रमेय पढ़ी है उसी प्रकार से समाकलन की मूलभूत प्रमेय। और ये समाकलन के कुछ सूत्र आपको बताए, मानक सूत्र है, ये काम आएंगे प्रत्येक जो भी प्रश्नावली हम करेंगे उसके अंदर। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करें। x की पावर 6 समाकलन x की पावर 6 dx, इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको, तो समाकलन है उसको इंटीग्रल आई मान लिया। x की पावर 6 का समाकलन करना है, हम जानते हैं x की पावर n का समाकलन, x की पावर n का समाकलन हम जानते हैं x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c होता है। x की घात कुछ भी हो तो उसका समाकलन हम इस सूत्र से कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 6 का अवकलन करना है, क्या हो जाएगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग, n का मान 6 हो गया यहाँ पे, तो x की पावर 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x की पावर 7 बटे 7 प्लस c, यानी 1 बटा 7 x की पावर 7 प्लस c। तो x की पावर 6 का समाकलन हो गया। x की पावर n के तरीके से कर दिया इसको। आगे समाकलन करना है हमें रूट x का, इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको,
हम जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1, तो x की पावर 1/2 हो गई और इसका समाकलन करना है वो इसी के तरीके से कर देंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला ही काम में लेंगे हम यहाँ पे इसमें। तो समाकलन क्या हो जाएगा इसका, n का मान 1/2 हो गया तो 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस c, x की पावर n का n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 और आधा 1.5 हो गया 3/2 बटे 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये रूट x का समाकलन होगा, रूट x का समाकलन, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1। आगे में समाकलन करना है x² प्लस 1 बटे x की पावर 4, x² प्लस 1 बटे x की पावर 4, इसका समाकलन करना है, इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको। तो देखिए पहले इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग करेंगे हम इसको, x² बटे x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 इंटू dx, तो ये हो गया 1 बटा x², यहाँ ऊपर 2 पावर है नीचे 4 है, प्लस 1 बटा x की पावर 4 इंटू dx, तो 1 बटा x² अलग अलग कर देंगे हम, ये भी एक फलन है ये भी एक फलन है, दोनों फलनों को अलग अलग कर देंगे, तो 1 बटा x² dx प्लस 1 बटा x की पावर 4 dx, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx, x की पावर 2 ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, x की पावर -4 dx, x की पावर 2 ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 हो जाएगी और x की पावर 4 ऊपर जाएगी x की पावर, अब इसी x की पावर n के तरीके से समाकलन कर देंगे इसका, तो x की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस x की पावर -4 प्लस 1 बटे -4 प्लस 1, x की पावर n के तरीके से ये हो गया x की पावर -1 बटा -1 प्लस x की पावर -3 बटा -3, ये x की पावर -1 नीचे आएगी तो -1 बटा x और ये हो जाएगा -1 बटा 3 x की पावर 3 प्लस c, तो ये इंटीग्रल है। तो ये जो समाकलन हमें दे रखा था x² प्लस 1 बटे x की पावर 4 का समाकलन, तो x की पावर 4 को अलग अलग कर दिया और फिर x की पावर n वाला ही सूत्र लग गया इसमें। समाकलन 1 बटा रूट x dx, इसका समाकलन करना है हमें, इंटीग्रल आई मान लिया हमने इसको, तो समाकलन 1 बटा रूट x का मतलब x की पावर 1/2 dx, x की पावर 1/2, x की पावर -1/2 हो जाएगी ऊपर जाएगी dx, समाकलन करना है इसका, तो x की पावर -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस c, इंटीग्रल है। रूट 1 बटा रूट x का समाकलन हो गया
रूट का मतलब पावर 1/2, ऊपर ले जाएगी -1/2 हो जाएगी, तो x की पावर -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1, तो x की पावर 1/2 बटे 1/2, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस c। आगे समाकलन करना है हमें, ax² प्लस bx प्लस c बटे x dx, इंटीग्रल आएगा ax² प्लस bx प्लस c बटे x dx, इसका समाकलन करना है हमें। तो समाकलन ax² बटे x प्लस bx बटे x प्लस c बटे x dx, x से x कैंसिल, तो ax प्लस b प्लस c बटा x इंटू dx, अलग अलग करेंगे इसको, तो ax dx प्लस b इंटू dx प्लस c बटा x इंटू dx, एक कांस्टेंट बाहर आ गया, x इंटू dx प्लस b इंटू dx प्लस c इंटू 1/x dx, तो x की पावर 1, तो x की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1, वही x की पावर n के तरीके से, प्लस b इंटू x dx का x प्लस c इंटू log x, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल आई ax² बटे प्लस bx प्लस c इंटू log x प्लस समाकलन नहीं था c1, तो 1/2 ax² प्लस bx प्लस c log x प्लस c1, ये इंटीग्रल आई 1/2 x² प्लस bx प्लस c log x प्लस c1, तो ये इंटीग्रल आई, ये समाकलन हो गया इसका ax² प्लस bx प्लस c बटा x, इसका समाकलन हो गया। समाकलन sin² बटा 1 प्लस cos x, समाकलन करना है sin² बटा 1 प्लस cos x dx, इंटीग्रल sin² बटा 1 प्लस cos x dx, इसका समाकलन है। sin² x हम जानते हैं कि sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, तो sin² x इक्वल टू हो गया 1 माइनस cos² x, तो sin² x को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस cos² x बटे 1 प्लस cos x dx, 1 माइनस cos² x a² माइनस b² से a प्लस b इंटू a माइनस b, ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x dx, a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल, तो 1 माइनस cos x dx, अलग अलग कर देंगे इसको, तो 1 इंटू dx माइनस cos x इंटू dx, 1 इंटू dx x और cos x का समाकलन sin x प्लस c, तो ये इंटीग्रल हो गया हमारा x माइनस sin x प्लस c। इसी प्रकार से हमें समाकलन करना है आगे, x² बटे x प्लस 1, इसका समाकलन करना है, इंटीग्रल आएगा
एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1। तो देखिए इसका समाकलन करने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 dx, एक जोड़ दिया एक हटा दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 dx, एक जोड़ दिया एक हटा दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 1 बटे x प्लस 1 समाकलन dx। अलग अलग कर देंगे इसको, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 बटे x प्लस 1 dx और समाकलन 1 बटा x प्लस 1 dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो x माइनस 1 dx प्लस 1 बटा x प्लस 1 dx। तो x इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 बटा x प्लस 1। जैसे 1 बटा x का समाकलन हमने पढ़ा है log x होता है, वैसे ही 1 बटा x प्लस 1 का समाकलन log x प्लस 1, x की पावर 1, ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स एक्स प्लस log x प्लस 1। तो ये हमारा इंटीग्रल आगे हो जाएगा 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर, 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस log x प्लस 1 प्लस c। तो ये समाकलन हो गया इसका एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1। तो इसका समाकलन करने के लिए हमने इसमें एक जोड़ दिया एक हटा दिया और फिर a प्लस बी माइनस बी का सूत्र लगा के अलग अलग करके इसका समाकलन कर दिया। आगे देखिए समाकलन करना है हमें समाकलन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx इंटीग्रल। समाकलन करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो देखिए यहां पे 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x 2 साइन एक्स कोस एक्स dx। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 2x 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और x से वर्गमूल के इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx। अलग अलग कर दो इसको, साइन एक्स इंटू डी एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। तो माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रल। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का समाकलन हो गया आपका माइनस साइन एक्स
माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से समाकलन करना है आगे आपको। समाकलन 1 माइनस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x बटे 1 प्लस कोस 2x dx इंटीग्रल आएगा। समाकलन करना है 1 माइनस कोस 2x बटे 1 प्लस कोस 2x dx। देखिए 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा इंटीग्रल आई 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसका समाकलन करने के लिए इसको सेक में बदलना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अलग अलग कर देंगे इसको। सेक स्क्वायर एक्स dx 1 इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x और 1 इंटू dx x प्लस c। तो ये इंटीग्रल आई हो गया 10x माइनस x प्लस c। धन्यवाद।